बैलगाड़ी भारतीय परंपरा और शिल्पकला का प्रतीक है। जाने जानकारी। बैलगाड़ी, जिसे बैलों द्वारा खींचा जाता है, मानव सभ्यता के सबसे पुराने यातायात साधनों में से एक है। यह न केवल एक साधारण वाहन है, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा और सांस्कृतिक धरोहर भी है। इसकी सरल डिजाइन और पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति इसे खास बनाती है। इतिहास और सांस्कृतिक महत्व। बैलगाड़ी का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन काल से यह भारत के ग्रामीण इलाकों में सामान ढोने और यात्राओं के लिए उपयोगी रही है। इसके उपयोग ने भारतीय परंपरा और शिल्पकला को संरक्षित रखा है। भारतीय फिल्मों में भी बैलगाड़ी ने अपनी पहचान बनाई है और कई यादगार गीत और दृश्यों का हिस्सा रही है। प्राचीन भारतीय बैलगाड़ी। यह विशेष बैलगाड़ी भारतीय शिल्पकला का एक अनूठा उदाहरण है, जिसे कुशल गदुलिया लोहार समुदाय के एक कारीगर ने बनाया था। ये गाड़ी न केवल उपयोगिता में अद्वितीय है, बल्कि इसकी पीतल की सजावट और उत्कृष्ट डिजाइन इसे खास बनाती है। गदुलिया लोहार समुदाय राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले से जुड़ा था, जो 15वीं शताब्दी का ऐतिहासिक स्थल है। इस समुदाय का जीवन घुमंतू था और ये अपने सामान को बैलगाड़ियों में लादकर यात्रा करते थे। इस गाड़ी का उपयोग बाद में विवाह समारोहों में दूल्हा दुल्हन को लाने ले जाने के लिए किया गया, जिससे इसका सांस्कृतिक महत्व और बढ़ गया। आकार और माप। लंबाई 3600 मिलीमीटर, चौड़ाई 1280 मिलीमीटर, ऊंचाई 1520 मिलीमीटर। परंपरा और पर्यावरण से जुड़ाव। बैलगाड़ी न केवल ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा है, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल साधन भी है। आधुनिक वाहनों के आ जाने से भले ही बैलगाड़ी का उपयोग कम हुआ है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बरकरार है। निष्कर्ष। ये बैलगाड़ी भारतीय शिल्पकला और परंपरा का प्रतीक है। इसका ऐतिहासिक महत्व, सुंदरता और पर्यावरण के प्रति योगदान इसे एक संग्रहणीय वस्तु बनाते हैं। यह न केवल हमारे अतीत से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का प्रयास भी है। बैलगाड़ी भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जिसका इतिहास सदियों पुराना है। बैलगाड़ी विशेष रूप से शीशम की लकड़ी से बनी होती है, न केवल अपनी मजबूत बनावट और लंबी उम्र के लिए जानी जाती है, बल्कि वे एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक ज्ञान की झलक भी प्रस्तुत करती हैं। ये एक साधारण, मजबूत और पर्यावरण अनुकूल वाहन था, जिसे बैलों की जोड़ी खींचती थी। इसका निर्माण मुख्य रूप से लकड़ी, लोहे के क्लैंप और रस्सियों से किया जाता था। बैलगाड़ी का ढांचा पूरी तरह से मजबूत लकड़ी से बनाया जाता था। इसमें 2 बड़े लकड़ी के पहिए होते थे, जो लोहे की धार यानी रिम से मजबूत बनाए जाते थे। गाड़ी का डेक सामान रखने के लिए सपाट, थोड़ा झुका हुआ होता था। बैलगाड़ी को बनाने में आम, नीम, सागौन जैसी मजबूत लकड़ियों का उपयोग होता था। गाड़ी के ढांचे और पहियों को टिकाऊ बनाने के लिए लोहे के जोड़ों का उपयोग किया जाता था। बैलों को गाड़ी से जोड़ने और सामान को बांधने के लिए रस्सियों का उपयोग किया जाता था। गाड़ियों का अगला हिस्सा आमतौर पर मोड़ने और बैलों को दिशा बदलने के लिए बनाया जाता था। इसमें सामान लादने के लिए अलग अलग खांचे बनाए जाते थे। कुछ गाड़ियों में बैठने के लिए बेंच जैसी संरचना भी होती थी। बैलगाड़ी का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप, मिस्र, ग्रीस और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। लगभग 200 साल पहले की बैलगाड़ियों में स्थानीय शैली, उपयोगिता के अनुसार बदलाव होते थे। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति का प्रतीक थी। बैलगाड़ी मेलों, त्योहारों और विवाह जैसे सामाजिक अवसरों में भी उपयोग होती थी। भारत में कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में बैलगाड़ी का विशेष स्थान रहा है। उन दिनों जब आधुनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं थे, बैलगाड़ी एकमात्र ऐसा विकल्प थी जो लंबी दूरी यात्राओं के लिए विश्वसनीय और सुलभ थी। औद्योगिक क्रांति और मोटर चालित वाहनों के आने से बैलगाड़ी का उपयोग धीरे धीरे कम हो गया और आज ये लुप्त होने की कगार में है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में उपयोग होती है। संग्रहालयों और उत्सवों में इनका प्रदर्शन पुरानी परंपराओं को जीवित रखता है।
ये प्राचीन बैलगाड़ी न केवल एक परिवहन का साधन थी, बल्कि एक समय की कहानी को बयां करती है जो भारतीय ग्रामीण जीवन के आत्मनिर्भरता और सरलता को प्रतिबिंबित करती है। आज भी जब कोई इन बैलगाड़ियों को देखता है तो वे हमारे पूर्वजों की मेहनत, कौशल और धैर्य की याद दिलाती है। लोहे की पतली पत्ती लगी हुई है जिससे इसको ना और मजबूती मिलती है। और अगर हमको कोई चीज़ बांधनी है या कुछ भी, तो उसके लिए ना यहाँ पे देखो एक हुक लगा हुआ है। यहाँ पे डिजाइन देख लो गाइज, कितना ही खूबसूरत है। और ये गुजरात से आई हुई है। और जो इसका ये फ्रेम बना हुआ है ना, इसके ऊपर यहाँ पे देखो मोर, अलग अलग तरीके के यहाँ पे ना डिजाइन बने हुए हैं। दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे छोटा फूल बना हुआ है, फिर यहाँ पे मोर बना हुआ है, अलग अलग तरीके के डिजाइन बने हुए हैं। और ये गुजरात से आई हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।